उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बनाने पर साधु संत भड़क गए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने महासचिव बनाया है। महासचिव बनाने के बाद संगम नगरी प्रयागराज के विश्व प्रसिद्ध माघ मेले से साधु संतों ने विरोध किया है। साधु संतों ने अब समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपने कार्यक्रमों और आश्रमों में न घुसने देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। मानस पर अपने वक्तव्य देने के बाद से सुर्खियों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की यह सबसे बड़ी जीत आ रही है, लेकिन इस जीत पर उनकी हार छुपी हुई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को और सपा सुप्रीमो को भी खुली चुनौती साधु संतों ने दे दी है। सपा सुप्रीमो के स्वामी प्रसाद मौर्य के महासचिव बनाए जाने के बाद साधु संतों ने उन्हें माघ मेला क्षेत्र में न घुसने देने की चुनौती दी है। साथ ही कहा है कि आगामी चुनाव में वह घर घर जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे और उसको बुरी तरह से हराने का काम भी करेंगे। साधु संतों ने कहा कि आध्यात्म के जीवन में स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ भी नहीं आता। वह लगातार अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह का बात कह रहे हैं, लेकिन साधु संत अब चुप नहीं बैठेंगे और लगातार वह इनके खिलाफ प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरह के बयान सुर्खियों में रहने के लिए ही दे रहे हैं और उसके बाद सपा सुप्रीमो ने इनको महासचिव बनाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के महासचिव बनाने के बाद साधु संतों में घोर नाराजगी समाजवादी पार्टी के नेताओं, सपा सुप्रीमो और उनकी पार्टी से हो गई है, जिसको लेकर अब समाजवादी पार्टी की लड़ाई साधु संतों से भी हो गई है। अन्य राजनीतिक दलों के साथ आगामी चुनाव में साधु संतों से भी समाजवादी पार्टी को लड़ाई करनी होगी। संतों का जो अपमान करने का तरीका उनका रहा है वो बेहद शर्मनाक और समाज के लिए विद्रोह फैलाने वाला है। ऐसी स्थिति में संत समाज ने निर्णय लिया है कि उन्हें किसी भी तरीके से मठ मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलेगा और माघ मेले में भी उनको प्रवेश नहीं मिल सकता है। अब किसी भी सपा नेता को भी हम लोग अपने कार्यक्रमों में नहीं सम्मिलित होने देंगे और अपने मठ मंदिरों में उनको प्रवेश रोकेंगे, क्योंकि जब और पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी हम लोग अपने मठ मंदिरों में अब नहीं प्रवेश होने देंगे, क्योंकि उनको भी कोई अधिकार नहीं है। जब उन्होंने रामचरितमानस के अपमान करने वाले व्यक्ति को पदोन्नत कर दिया है, उसको महासचिव बना दिया है, इससे लगता है कि वो भाषा ही अखिलेश जी की है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह से बोला जा रहा है। ऐसी स्थिति में धर्म का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है, संतों का अपमान है, भक्तों का अपमान है, गरीबों का अपमान है, दलितों का अपमान है, आदिवासियों का अपमान है, माताओं का अपमान है, बेटियों का अपमान है, नौजवानों का अपमान है, कल्पवासियों का ही नहीं राष्ट्र भक्तों का भी अपमान है। इस अपमान को सहने के लिए और हम लोग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में संत समाज ने निर्णय लिया है कि इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चुनाव में भी हम लोग संग्राम का सामना करने के लिए खड़े होंगे और घर घर जाकर के बताएंगे रामलला को गाली देने वाला, रामायण को गाली देने वाला, संतों को गाली देने वाला और भगवान राम के भक्तों को गाली देने वाला, आदिवासियों को, वनवासियों को, शबरी को, केवट को, भक्तों को गाली देने वाले व्यक्ति को आप लोग उत्तर दें। हम लोग हिंसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने हम पर आक्रमण किया है, आक्रमण का विरोध हम लोग मारपीट प्रदर्शन से नहीं, लेकिन जिस अहंकार में, जिस कुर्सी के मध्य में बैठ के इन्होंने ये बात कहा है, उस कुर्सियों को न पाने के लिए संत समाज भी इन्हें अपनी ओर से
निश्चित रूप से अपने शिष्यों को आदेश देगा, कलवासियों को से निवेदन करेगा, इन लोगों को सत्ता से बाहर कीजिए, अन्यथा इनका अहंकार कम नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को मेले में घुसने नहीं देंगे, ये तो हमने नहीं कहा, ना हमारा कोई विशेष वो है, और ये तो अपना अपना अलग मानसिकता है। हर साधु संत जो है जिस हिसाब से कहता है। लेकिन यदि रामचरितमानस पर कोई आक्षेप करता है तो चूंकि हम भी रामानंदी परंपरा के होने के नाते बाबा तुलसीदास जी का जो कहते हैं कि रामचरितमानस में इसमें ये गलती है वो गलती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा दोहा नंबर 15 बाल कांड का यह प्रसंग पढ़ लें, जिसमें बाबा तुलसी ने अपने मन से कुछ नहीं लिखा है, या लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया शंकर जी द्वारा। और दोहा नंबर 15 ये कहता है, सपने उसाचे हूँ मोई पर जो हरि गौर पसाओ, तो फुर कहूँ जो हूँ सब भाषा वनिति प्रभाव। तो बाबा तुलसी ने जो कुछ भी लिखा उनकी अपनी कोई मानसिकता नहीं है, ये शंकर भगवान ने जो दिखाया वो उन्होंने लिखा है, उसका अर्थ जो लिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और पढ़े लिखे भी होंगे तो भौतिकता की पढ़ाई की है, आध्यात्मिकता में पारलौकिक जगत में उनकी गति नहीं है।